समधन पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। दिल्ली हादसे पर कहा, ये डबल इंजन की नहीं डबल ब्लेंडर की सरकार है। न लखनऊ की सरकार कुछ देख पा रही और न दिल्ली की। कानपुर में पान मसाला कारोबारी के यहां पड़े छापे पर कहा, जब आपके नागरिक हथकड़ियों में जकड़ कर आएंगे तो सोचो आपकी क्या ताकत है बाजार और व्यापार में। हमारा बाजार दुनिया में बहुत कमजोर। अखिलेश, भारत सरकार बाजार दूसरों को दे रही, कारोबार बढ़ाना नहीं चाह रही सरकार। जिस समय कारोबार बढ़ाएंगे उस समय व्यापारियों को लाभ होगा। अखिलेश यादव। लखनऊ में सपा नेता की गिरफ्तारी पर कहा, मुख्यमंत्री ने करवाई ये गिरफ्तारी। सुनने में आ रहा, सोशल मीडिया पर बैठकर रील देखते रहते हैं मुख्यमंत्री। हम कुंभ पर सवाल नहीं उठा रहे, उन्हें आईना दिखा रहे। अखिलेश यादव बोले, विपक्ष का काम है सरकार को सच्चाई दिखाना। कुंभ की तैयारियों को लेकर भी अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा, इन्होंने नाम तो महाकुंभ दे दिया लेकिन इंतजाम करना भूल गए, इसलिए आस्था के चलते लोग उमड़ पड़े और हादसे हो रहे। हादसों के लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार। अखिलेश यादव। साथियों से मिल रहा हूं यहाँ, और हमारे पत्रकार साथी भी बहुत सारे लोग रह गए होंगे जो अभी स्नान नहीं कर पाए होंगे। इनकी भी, हमारे पत्रकार साथियों की इच्छा है कि स्नान कराएं, लेकिन जब वो तस्वीरें देखते हैं, वीडियो देखते हैं और जो आजकल जानकारी वहां से मिल रही है, जो आ रहे हैं श्रद्धालु लोग, तो बड़े पैमाने पे व्यवस्थाएं खराब है वहां पर। दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही करोड़ पहुंचे हैं लोग, सब व्यवस्था खराब हो गई, भगदड़ मची, लोगों की जान गई। किसकी जान गई अभी तक सूची नहीं आई, कितनों की जान गई ये सूची नहीं आई। खोया पाया केंद्र में लोग भटके, उसके बाद थानों में गए, थानों से वापस भेज दिया गया, कहा गया कि जाइए जहां से आप चले हैं, जहां के रहने वाले वहां जाकर के एफआईआर दर्ज कराइए। हमने आपने देखा सब सड़कें जाम रही, सड़कों पर कई घंटों रात लोगों ने गाड़ियों में गुजारी है। एक बार तो ऐसा समय आया कि उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक 300 किलोमीटर तक जाम था, लोग दर्शन नहीं कर पाए। लोग बनारस गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। अयोध्या गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। कुछ लोग गोरखपुर लौट रहे थे श्रद्धालु, उनकी जान चली गई एक्सीडेंट में। आए दिन हम खबरें सुन रहे हैं कि श्रद्धालु जाते समय उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, आते समय एक्सीडेंट हुई है, उनकी जान गई है। कोई सरकार मदद करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमारी मांग है, एक तो कुंभ के स्नान का समय बढ़ाया जाए, और ये धरती तो वो है, हमें आपको गर्व होना चाहिए इससे कि सम्राट हर्षवर्धन ने ये कार्यक्रम शुरू किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने ही कुंभ का मेला लगाना शुरू किया था, जो इतिहास डॉक्यूमेंटेड कहता है। वैसे तो ये पौराणिक है, बहुत सदियों से होता आया है, हमें आपको नहीं पता है कब से होता आया है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है उसमें ये कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने इस तरह का आयोजन, कुंभ का आयोजन शुरू किया था। जब सम्राट वहां जाते थे तो सभी धर्मों के लोग वहां बैठते थे, वहां 75 दिन रहते थे, और साथ ही साथ दान किया जाता था, स्नान के साथ दान। और जब वापस लौटते थे तो सुनने में यह आया है कि सम्राट हर्षवर्धन अपने हीरे जवाहरात भी सब वहां दान कराते थे और साधारण वस्त्र पहन करके कन्नौज लौटते थे। तो एक वो सम्राट जिसने इस कुंभ को आयोजन और इस तरह के काम किस जमाने में शुरू किया था। हालांकि ये कुंभ पौराणिक है, उससे पहले कब से शुरू हुआ इसकी कोई तारीख, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि ये कुंभ उन्हीं ने शुरू कराया है। इससे पहले कुंभ ही नहीं होता था। कुंभ का नाम महाकुंभ कर देना, महा आयोजन के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च करना, और डबल इंजन की सरकार, सबको निमंत्रण देना। कुंभ की परंपरा ये कभी नहीं है कि निमंत्रण दिया जाए, लेकिन ये निमंत्रण देते थे। आपने जब बुलाया है लोगों को तो आपने इंतजाम करना चाहिए था। ये गलती सरकार की है और सरकार की नाकामी है। सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, इसीलिए विपक्ष पे आरोप लगा रही है। हम लोग सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। हमारे प्रेस के लोग अगर कोई खबर चलाते हैं, वो जानकारी सरकार को दे रहे हैं कि ये व्यवस्था आपको सुधारनी है और सुधारने की जरूरत है। भगदड़ मच गई मान लीजिए दिल्ली में, क्या कहते थे कि हम
दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था है। दुनिया में हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाने वाले लोग हमारे गरीबों को लिए आने जाने से लेकर के स्नान खाने, और मैं अपने कार्यकर्ता से कहूंगा मेरी बात करा दें कि इस तरह की बेईमानी न करें गरीबों के कनेक्शन के लिए पैसा वसूलना, कलेक्शन जोड़ना वोड़ना, ये काम नहीं करना चाहिए। ये बहुत घटिया काम है। बीजेपी वालों, तुम तो ट्रम्प से दोस्ती है तुम्हारी, पैसा ले आओ वहां से। भाई अमेरिका में दोस्ती है ना तुम्हारी, अमेरिका से मजबूत आदमी है नहीं कोई, उनसे पैसा क्यों नहीं ले आते हो? कहाँ गरीबों से 500 रुपए ले रहे हो आप कनेक्शन के लिए? सर, कन्नौज का राजस्व विभाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, बेशकीमती जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। सर, आपका संसदीय क्षेत्र अगर भारतीय जनता पार्टी रही, मुझे सूची दे दो, सबकी जांच करा के रजिस्ट्री कैसे कराऊंगा। सर, एक कौशल पांडे जो बराबर अवैध जमीनों पर कब्जा है कि लोग वॉशरूम कहाँ जाएं, बच्चे कहाँ वॉशरूम जाएं, महिलाएं वॉशरूम कहाँ जाएं, भूखे प्यासे बिना नहाए धोए गाड़ियों में उनकी रातों रात गुजर गई। और क्या कह रहे हैं 144 साल बाद, ये कौन सी तारीख किसने तय की? भारतीय जनता पार्टी वाले क्या साइंटिस्ट हैं? क्या ये सब जानकारी रखते हैं? इन भारतीय जनता पार्टी के वालों से पूछिए, धरती खुद गोल गोल घूम रही है। वहाँ पर काफी महंगाई भी है, वोटों में काफी। और जो लोग कहते हैं, देखिए ये इस तरह के धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा, और व्यापारी वो मर रहा है, व्यापारी घाटे में चला गया। जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ, बिका नहीं सामान, उनको लॉस हो गया बड़े पैमाने पे। तो कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, ये हर एक में राजनीति कर देते हैं। ये राजनीतिकरण करते हैं ये लोग। ये धार्मिक कार्यक्रम है, ये सबका कार्यक्रम है। 2013 में जब आपका कुंभ हुआ था, उसके बाद इन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को अब सीखने की जरूरत है। अब इनकी विफलता इनके सामने खुद भी दिखाई है। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया कि 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय 2 इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। दिल्ली रेलवे घटना पर जीतन मांझी जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि सरकार की। देखिए, मैं मांझी साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये सरकार भारत सरकार की है, और केवल ट्रेन का एक्सीडेंट तो है ही जहाँ जाने गई है लोगों की। आप सोचिए, हमारे लोग हथकड़ी और बेड़ियां लगा करके आ रहे हैं। इस बार तो जिस समय प्रधानमंत्री जी लौटे हैं, उसी समय अमेरिका ने एक और जहाज रवाना कर दिया जिसमें लोग हथकड़ी और बेड़ियां पहन करके आए। सोचिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सब नौकरियां हैं, खुशहाली है, हमारे लोग अपना परिवार का सब कुछ बेच करके, जमीनें बेच करके नौकरी और कारोबार करने जा रहे हैं। ये हालत है। और सुनने में यहाँ तक आया है कि लोगों के ऊपर मुंह पे भी काला कपड़ा लगा दिया जिससे वो देख भी ना पाए। ये कहाँ का विश्व गुरु? क्या विश्व गुरु की यही परिभाषा है? और सोचिए, अमृत काल में अमेरिका के लोगों ने कहाँ भेजा है? अमृतसर में। अमृत काल में अमेरिका वाले लोगों ने अमृतसर भेज रहे हैं, वो इसीलिए कि उन्हें अमृत काल और अमृतसर में कुछ तालमेल नजर आता है। कुछ सिखों की पगड़ी भी बोलने की बात सामने आई है वहां से। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा देश इतना कमजोर नहीं है, हमारा देश इतना कमजोर नहीं है जो बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये हर चीज के लिए झुक जा रहे हैं। रेलवे के अधिकारियों का कहना है अब भाजपा वालों की भी सगे नहीं है। कानपुर में सब गुटके वालों के यहाँ बताओ छापा पड़ा। क्यों छापा पड़ा? इसलिए कि यहाँ का इत्र का कारोबार बर्बाद कर दें। ये गुटके वालों के यहाँ तो छापा मार ही रहे हैं, लेकिन कन्नौज का कारोबार बर्बाद हो जाए। मंडी चालू नहीं कर पाए, परफ्यूम पार्क चालू नहीं कर पाए, पैरामेडिकल चालू नहीं कर पाए, कैंसर चालू नहीं कर पाए, कार्डियोलॉजी चालू नहीं कर पाए, स्टेडियम चालू नहीं कर पाए, मिल्क प्लांट बंद कर दिया, एग्रीकल्चर एक्सीलेंस सेंटर बंद कर दिया। ये बताओ, अगर टमाटर अच्छा बिकने लगे, शिमला मिर्च अच्छी बिकने लगे, भाजपाइयों को क्या तकलीफ है? भाजपाइयों को किस बात का पेट का दर्द है? अगर यहाँ का दूध, यहाँ का मान लीजिए दही, यहाँ का मट्ठा, अगर इसका अच्छा कारोबार होने लगा, इन भाजपाइयों के पेट में दर्द क्या है? ये बताइए, आप सोचिए ना, क्या दर्द है इनके पेट में? कैंसर इंस्टीट्यूट हृदय संस्थान अभी भी अभी कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं, कभी भाजपाइयों को कैंसर हो जाएगा।
तो समाजवादियों का पड़ा हुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में ही जाएंगे इलाज कराने, क्योंकि जो कैंसर इंस्टीट्यूट समाजवादियों ने बनाया था, इन पे अपना नहीं मिला। जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, समाजवादियों के बने हुए कैंसर इंस्टीट्यूट पे नाम रख लिया अपना, और कोई दवाई गरीब के लिए नहीं है। आप बताइए, मेडिकल कॉलेज बनाया, हम कब जाएंगे इलाज कराने, या आप कब जाओगे? ये तो आम जनता के लिए था। इन भाजपाइयों ने आम जनता के अस्पतालों को क्यों बर्बाद कर दिया? इसका क्या जवाब है इनके पास? ये जवाब है इनके पास? इसलिए 27 की चिंता मत करो, जनता इनकी 420 चलने नहीं देगी। मैं जनता को धन्यवाद दूंगा। अभी जो लोकसभा चुनाव हमारे जिताया, ये बहुत तैयारी में थे 420 करने के लिए, लेकिन 420 नहीं कर पाए। इसका कहाँ कर पाए बताइए? इंडिया गठबंधन से मिलकर लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और हम लोग सब मिलकर मजबूत करेंगे। दिल्ली में आपने केजरीवाल के लिए वोट मांगे थे। ये इसलिए नहीं, इन्होंने बिजली नहीं बनाई। ये जनता अगर दर्द कर रहे हैं, पकड़े नहीं, ये सही कह रहे हैं। ये क्या करता दिल्ली में देखिए आप पैसा लेते 500 रुपए जोड़ते सरकार बताइए आप। ये अभी लोग मैं आज कहता हूँ, अभी अधिकारी कोई है यहाँ? कोई अधिकारी तो आज के जो अभी इन्होंने एक बेईमानी की है मिल्कीपुर में, ये जो 420 की है इन्होंने, हमारा कार्यकर्ता देख रहा है इनको और जनता भी देख रही है। इस बार जब 27 में चुनाव होगा, एक में तो 420 कर सकते हो, पुलिस प्रशासन लगा करके जात के आधार पर अधिकारी पोस्ट करके, लेकिन 403 विधानसभा में तुम्हारी 420 नहीं चलेगी। और अब तो 420 ये हद तक है कि भारतीय जनता पार्टी वाले भारतीय जनता पार्टी के सगे नहीं है, ये भाजपा वाले भी जान गए हैं। भाजपा वाले ये बात जान गए हैं कि भाजपा भी सगी पार्टी उनकी नहीं बची। सुनने में आया एक छापा पड़ गया यहाँ, छापा पड़ा नहीं पड़ा? नहीं, छापा पड़ा, अखबार में पड़ा कि समाजवादियों की। खैर वो परिवार समाजवादी पार्टी का भी रहा, समाजवादी पार्टी के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत तालमेल परिवार में भी होता है, हमारा परिवार भी बड़ा है, तो कुछ बीजेपी के साथ चले गए, कुछ सपा के साथ आ गए, लेकिन वो परिवार तो एक ही है। इन भाजपाइयों ने बताओ उनके यहाँ क्यों छापा पड़वाया? बताए भाजपाई बताएं कि छापा क्यों पड़वाया उनके घर पर, क्यों अखबारों में छपाया कि समाजवादी पार्टी के नेता है? ये भाजपाइयों ने छापा पड़वाया है, और भाजपा वाले ही भाजपा वालों को परेशान कर रहे हैं। पम्मी जैन तो चलो सपाई थे, और हमारे ये क्या नाम है बहु, इन पर भी छापा पड़ चुका है। हमें नहीं पता था इतने अमीर हैं ये। अरे बहुत अमीर है, ये बहुत अमीर है। जिसपे छापा पड़ जाए, मान लो पैसे हैं उसके पास, तो इन पे भी छापा पड़ा। हमारे यहाँ सब लोगों पे छापा पड़ा, इन चैनल वालों में कुछों के छापा पड़ा है। हाँ पड़ा है छापा। ठीक है, साथ देने का मतलब नहीं हमने किसी का साथ छोड़ दिया। अगर हम इंटरव्यू दे दें इनके चैनल को, तो तुम ये समझो कि तुमसे हमारी कोई दुश्मनी, तुम आए नहीं थे। भैया एक दौर था जब कभी बड़े हादसे होते भाइयों से पूछिए कि इस तरह की मानसिकता क्यों होगी। और भाजपा ही बताए ना कि भाई तुम हिंदू पार्टी बनते हो, हिंदुओं को ही मरवा दिया, हिंदुओं की जान चली गई। अरे हाँ, इस बात साथी से एक बात और याद आ गई। जब हम यहाँ गए थे मंदिर में, तो गंगा जल से मंदिर धोया था। अब सोचो हमने गंगा जल में ही डुबकी लगा दिया, कैसे गंगा जल धोगे? भाजपाइयों से पूछो ना। ये भाजपा के लोगों ने, जब मैं मंदिर में गया और जब मंदिर से बाहर आया, तो उन्होंने गंगा जल से मंदिर धुलवाया। अब बताओ, हम तो गंगा जल में डुबकी मार के आ गए, अब गंगा जल किस जल से धुलवाओगे? भैया कन्नौज की जनता ने इसीलिए धो दिया इनको? नहीं, कन्नौज की जनता से हमारा विशेष लगाव। मैं एक बात भरोसा दिलाता हूँ, कन्नौज के किसान, कन्नौज के व्यापारी, कन्नौज की जनता का विकास से नाता हम लोग और मजबूत करेंगे। जब भी हमें मौका मिलेगा, समाजवादी पार्टी कन्नौज को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। आज जो कुंभ हो रहा है, दुनिया देख रही जो कुंभ, ये सम्राट हर्षवर्धन की वजह से। मैं आज कह के जा रहा हूँ यहाँ पर कि सम्राट हर्षवर्धन की और उनके सम्मान में एक बहुत बढ़िया प्रतिमा यहाँ लगा करके और पार्क बना करके लोगों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।